श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
शक्ति हारी, इंद्र की शक्ति हारी, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले। कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, आ गीता का ज्ञान सुना दे, कर्म योगी मानव तू बना दे। क्यों होता है ऐसे ज्ञान का अवतरण धरती पर? संतों के मुख से, संतों की लेखनी से। कहते हैं यदि संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। यदि कोई ज्ञान का प्रकाश देने वाला नहीं होगा तो कैसी होगी ये धरती, इसका स्वरूप कैसा होगा? यदि चारों ओर अज्ञानता का ही पसारा होगा तो कल्पना कीजिए कितना कठिन हो जाएगा
इस संसार में रहना। अर्जुन जैसे सत्य धर्म के पथ पर चले नर नारी। हे प्रभु कृष्ण, आ गीता का ज्ञान सुना दे, मानव को अपनी पहचान बता दे। जैसे अर्जुन आपसे ज्ञान पाकर सत्य पथ पर चल पड़ा था, उसे अपने कर्तव्य का पाठ पढ़ाया, ऐसे ही ये सारा संसार, जितने नर नारी हैं, वो उसी कर्म योग के पथ पर चल पड़े। आ समझा निष्काम कर्म को, सुख शांति तन पाए। जो कर्म करने से मानव को सुख और शांति मिलती है, वो समझा दीजिए। करो प्रकाश मिटे अंधियारा, जैसे सूर्य के उदय होने पर इस धरती का अंधेरा मिट जाता है, ऐसा ही इन ग्रंथों के अवतरण पर इस संसार की जो मानव जाति है, उसके अंदर का अज्ञान अंधेरा मिट जाता है। हे सुदर्शनधारी, हे योगी, हे प्रभु कृष्ण मुरारी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। तो आज हमारे लिए प्रभु का जो ज्ञान है, 16वां अध्याय, पृष्ठ नंबर 319, 16वां अध्याय पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्व अध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशून्य, भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना, अति अभिमानी ना होना, ये गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मा है। देवों के जो गुण हों उन्हें दैवी संपत्ति कहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मानुषी स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह हैं। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप और प्रामाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योगारूढ़ पूरा कर्मयोगी मनुष्य है। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन मन धन से ईश्वर अर्पित, परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुण अतीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। हे पार्थ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह हैं। दंभ, दिखावा करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान। पापों से मोक्ष पाने के लिए दैवी संपत्ति है, पापों के बंधनों के लिए आसुरी संपत्ति समझी गई है। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता ना कर। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, दैव और आसुर। दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तो सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को
और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधना आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती और ना ही अधर्म के कर्मों से हटना निवृत्ति ही होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार और ना ही सत्य पाया जाता है। वे जगत को असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वे कहा करते हैं। ऊपर कही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले जगत के शत्रु जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दंभ, मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है, ऐसा निश्चय वाले, आशाओं के सैकड़े पाशों में फंसे हुए, काम और क्रोध में परायण जन, कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों के संचयों को करना चाहते हैं। उनको रात दिन यही धुन लगी रहती है कि आज यह मैंने प्राप्त कर लिया है, आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा, यह धन तो मेरे पास है और फिर यह भी धन मेरा हो जाएगा, यह शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर समर्थ हूँ, मैं सुखों का भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धन जन आदि से संपन्न हूँ, मैं कुलीन हूँ, कौन दूसरा मेरे जैसा है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और मोद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामना के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। वे मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले और धन के मद में मत वाले, दंभ से विध रहित, नाम मात्र के यजन किया करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों के देहों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्य को मैं संसार की आसुरी योनियों में बार बार फेंकता रहता हूँ। हे कुंती के पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ जन मुझे ना पाकर ही तब नीच गति को पाते रहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए विवेकी को चाहिए कि इन तीनों को छोड़ दे। हे कौन्ते, अंधकार के इन तीनों द्वारों से बचा हुआ मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण करता है और तत्पश्चात परम गति को पाता है। जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर स्व इच्छा से काम करता है, नियम, मर्यादा, न्याय और सत्य आदि पर ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, ना सुख को पाता है और ना ही परम गति को। इसलिए कार्य अकार्य की व्यवस्था निर्णय में तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर यहाँ तुझको कर्म करना ही उचित है। वाणी से निकला शब्द, वाणी से निकला शब्द, दूर कहीं पर जाए। वाणी से निकला शब्द, दूर कहीं पर जाए। हंस अकेला उड़ गया, देख कोई ना पाए। देही मुर्दा
सदा बन गई। निकल गए जब प्राण बड़े बड़े महात्मा भी न सके यह जान। किसको मौत आती नहीं, किसका जलाना चाम। कौन जिया सदा धरती पर मानव कर पहचान। किस घड़ी वह आएगी, किस घड़ी वह आएगी, जान न पाया कोई। पास सभी बैठे रहे, मृत्यु तन की हो। ईंट पत्थर की कोठियां बनाते फिरे इंसान। तन कोठड़ी देखी नहीं, भूला फिरे अनजान। जिस तन घर रहे प्रभु, उसको किया ना साफ। जिस तन घर रहे प्रभु ना साफ। जिसने जीवन है दिया, क्यों न करे उसे याद। मोही इतना बन गया, लिपटा लालच बीच। भूला अपने ईश को, कर्म करे अति नीच। एक सांस का फासला, एक सांस का फासला, जन्म मरण से होए। रुक जाए कब सांस यह, जाने नहीं यह कोई। जीवन मिले इन सांसों से, सांस न वृथा खोए। राम नाम का बीज तू ले अपने में बोए। जन्म मरण की पूंजी है, राम नाम का जाप। सांस सांस से सिमर ले, जाना यही है साथ। सांस सांस से सिमर ले, जाना यही है साथ। सांस सांस से सिमर ले, जाना यही है साथ। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता जी का 16वां अध्याय पढ़ रहे थे। आप सभी ने बड़े ध्यान से इसका पाठ किया होगा। यदि हम इसे कुछ मनन करें तो जो इसका सार है, परमात्मा ने इस लोक में जो मानव रचना की है, जो मानव इस धरती पर आते हैं, उन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। देवरूप मानव और असुर रूप, दानव रूप। लेकिन यहां विशेष रूप से जो एक बात हर मानव के लिए समझनी आवश्यक है, जो मानव इस धरती पर परमात्मा भेजते हैं, क्या उन्होंने ही ऐसी श्रेणियों में बांटकर भेजा है? नहीं, परमात्मा ने हर मानव में ये शक्ति भरकर, ऐसे गुण जिनमें ऐसी शक्ति है, ऐसे भरकर भेजा
धरती पर अपने प्यारे बेटे के रूप में भेजा है। परमात्मा ने किसी को देव या असुर बनाकर नहीं भेजा, उसने सभी को मानव बनाकर भेजा। लेकिन मानव में इतनी शक्ति है, ये उस पर निर्भर करता है, उसके कर्मों पर निर्भर करता है। वो अपने जो उसके अंदर गुण हैं, वो उसके द्वारा अपने को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए। अपने में इतने गुण वो विकसित कर सकता है जिससे उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाए। और ये मानव पर ही निर्भर है कि वो इन गुणों के स्थान पर अवगुण अपने में भरता जाए, अपने को अधोगति की ओर ले जाए। इतने अवगुण अपने अंदर विकसित कर ले कि वो मानव से दानव बन जाता है। मानव ही देव रूप बन सकता है और मानव ही असुर रूप बन सकता है। ऐसा हम धरती पर सदा ही देखते आए हैं। राम और रावण समकालीन एक ही समय पर इस धरती पर हुए। एक ही ग्रंथ के दो हम पात्र देखते हैं उनको। क्या हम ये नहीं देखते जो राम अपने गुणों से देव रूप हो गए, आज कई हजारों वर्षों के बाद भी संसार उनकी पूजा करता है, उनकी मूर्त घर में रखता है। उन्हें अपना आदर्श मानता है। वहीं दूसरी ओर रावण का पात्र, क्या परमात्मा ने उसे ये शक्ति नहीं दी थी? क्या वो राम जैसा नहीं बन सकता था? क्यों नहीं बन सकता था? यदि परमात्मा ने उसे इतनी शक्ति दी कि उसने इतना तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, कितने वरदान मांगे शिव को प्रसन्न करके, इतना ऐश्वर्य, इतना धन संपदा की पूरी नगरी ही सोने की बना ली। फिर क्या कारण? केवल गुणों के स्थान पर अवगुण भरने लगा अपने अंदर। जिस देह से, जिस मन बुद्धि विवेक से तपस्या की थी, उसी में हंकार भरने लगा, क्रोध भरने लगा। अपने
आत्मा को अधोगति की ओर ले जाने लगा और गिरते गिरते ऐसे कर्म कर दिए कि आज हजारों वर्ष बाद भी संसार में कितनी बार उसके पुतले जो बुराई का प्रतीक मानकर जलाए जाते हैं, ऐसे कर्म कर दिए। तो इस अध्याय में यही भाव बताया जा रहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मानुषी स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया, उसके ऊपर कहे चिन्ह हैं। उनके क्या चिन्ह बताए गए? जो मानव से देवता बन गए। जरा सब देखते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, इनमें से कौन कौन से गुण हमारे अंदर हैं। निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान, योग में स्थिति, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, अहिंसा, अक्रोध, शांति, भूतों में दया भाव, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह न करना, अति अभिमानी न होना, ये वो गुण हैं। ये उनमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मे हैं। इन्हें दैवी संपत्ति कहा जाता है। ये वो गुण हैं, यदि मानव अपने अंदर विकसित कर लेता है तो वो देव रूप हो जाता है। इसके विपरीत प्रभु कृष्ण कहते हैं, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के क्या चिन्ह हैं? ये तो देवरूप मनुष्य के चिन्ह हमने अभी पढ़े सुने। अब उन अवगुणों को भी जान लेना चाहिए कि कहीं इनमें से कोई अवगुण हमारे अंदर घर तो करके नहीं बैठा। यदि बैठा है तो गीता जी का यही ज्ञान है, समय रहते हम इन अवगुणों से बच सकते हैं और यदि अंदर प्रवेश कर भी गए हैं तो इन्हें निकाल भी सकते हैं। प्रयत्न करने पर ये संभव है, लेकिन यदि हम ऐसा इच्छा करते हैं तो होगा। दिखावा करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, इसी प्रकार अज्ञान है। जो पापों से मोक्ष पाना चाहते हो, जो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, तो उसके लिए दैवी संपत्ति है। जो देवों के गुण बताए हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा। और यदि पापों के बंधन में ही बंधे रहना चाहते हो तो ये आसुरी संपत्ति बताई गई है। यदि ये अवगुण हमारे में है तो ये जान लीजिए कि अभी
हम पाप के पलड़े में ही पड़े हैं। अभी संसार में आना जाना लगा रहेगा। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, तो तू चिंता न कर। असुर स्वभाव वाले मनुष्य की क्या वृत्ति होती है, कैसी वृत्ति होती है, अब तू मुझसे वो सुन। प्रभु कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं असुर स्वभाव वाले मानव कैसे होते हैं। जरा ध्यान से सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती। असुर वो हैं जिन्हें हम यदि ऐसा ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, तुम्हें दूसरों का भला करना चाहिए, जो ऐसे कर्मों का ज्ञान उन्हें दिया भी जाता है, तो वे उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होते। और यदि उन्हें इसका ज्ञान दिया जाता है कि ये कर्म करने से पाप होता है, ये कर्म हमें नहीं करने चाहिए, तो अधर्म के कर्मों से हटना वो कितना ही कहने पर भी अधर्म से उसकी निवृत्ति नहीं होती, वो उन पाप कर्मों से नहीं हटता। यही असुर स्वभाव वाले मनुष्य की पहचान है। हम इतिहास में देखते हैं, उदाहरण के लिए ऐसा नहीं है कि केवल एक ही उदाहरण है। कितना परिजनों ने रावण को समझाया। हम सब पढ़ते हैं रामायण ग्रंथ में, कितने उसके सगे संबंधी। यहां प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात हो रही है। पत्नी समझा रही है, मां समझा रही है, नाना माल्यवान समझा रहे हैं। जितने सूझवान लोग थे उसके सगे संबंधियों में, उसके परिजनों में, उसके राज्य में, सबने एक एक करके बताया, समझाया कि तुम ये कर्म बहुत घोर पाप कर रहे हो। राम अवतार पुरुष हैं, महापुरुष हैं, तुम इनसे वैर मत करो। तुम जो ये पाप करने पर तुल गए हो, ये सारे कुल का, राज्य का नाश कर देगा। तुम मां सीता को आदर सहित प्रभु राम को सौंप दो। लेकिन असुर स्वभाव वाले की
पाप से निवृत्ति नहीं होती। कितना ये संसार समझा ले, लेकिन वो पाप से नहीं मुड़ता। यही देखा रावण के उदाहरण में। इतना अहंकार इतनी ऊंचाइयों को छूने लगा उसका ये अहंकार। कहता है, ये वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं लंकापति हूं, ये नंगे पांव घूम रहे हैं, मुझे इनका क्या भय। जो रूप उसके परिवार वालों को, जो उसे समझा रहे हैं प्रभु राम का, वो रूप उसे क्यों नहीं दिखाई देता जो बाकी सबको अनुभव हो रहा है। ये साधारण मानव नहीं है, ये तो भूल कर रहा है। ये तो महान आत्मा है जो जन समाज का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। लेकिन असुर स्वभाव वाले मानव की अधर्म के कर्मों से निवृत्ति नहीं होती। उसमें न पवित्रता न सत्य ही पाया जाता है। वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप कहता है, मैं ही ईश्वर हूं। वो स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सबको पालता हूं, मैं ही सबको देता हूं। इतनी अज्ञानता बढ़ जाती है, भूल जाते हैं ईश्वर वो है जिसने मुझे पैदा किया है। फिर मैं ईश्वर कैसे बन गया? यही असुर स्वभाव की पहचान है। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण ही क्या है? केवल यही सृष्टि की रचना का कारण वो कहते हैं। कहाँ है परमात्मा? कहीं भी नहीं है उनके लिए। वे दंभ मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले, कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है। केवल उनका पूरा जीवन एक ही उद्देश्य,
जो मेरे मन में इच्छा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, मुझे केवल उसी की पूर्ति करनी है। उसके लिए कितना बड़े से बड़ा पाप भी करना पड़े, वो भी करने को तत्पर हो जाते हैं। कारण जब परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया, तो कर्मों के फल वो कहां ही जान पाएंगे, कहां ही मान पाएंगे। देखिए, एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही सबसे बड़ा अंतर है। ज्ञानी ये जानता है क्यों वो पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे ये ज्ञान है कि जो भी कर्म मैं करूंगा, मैं जो कर्म करता हूं, उसका फल मुझे भोगना है। केवल एक यही कारण है। क्यों नहीं वो पाप की ओर अग्रसर होता, क्यों नहीं पाप करता, क्यों रुक जाता है वहां जाकर जिससे आगे पाप है? क्योंकि वो कर्मों के फल के ज्ञान को जानता है। यदि ये पाप करूंगा तो इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। केवल इतना अंतर। वो जानता है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं, ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं उसकी नजर से बच नहीं सकता। जो मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, तो मैं ये पाप कैसे कर लूं? लेकिन असुर स्वभाव वाले में यही अंतर है। वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, तो कर्मों के फल को भी नकार देते हैं। यही कारण है हम ये अवश्य ही देखते हैं कि जिन मतों में ये कहा जाता है कि मानव का केवल यही जन्म है, तो उस मत को मानने वालों की ये सोच अवश्य बन जाती है। वो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, इसी के लिए तो ये जीवन मिला है। वो ये मानते ही नहीं जो कर्म इस जन्म में करेंगे वो अगले में भोगने भी, उनका भुगतान भी करना पड़ेगा। यही कारण है कि उनमें असुर वृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तरह तरह की काम वासनाएं बहुत अधिक उस मत के मानने वालों में आ जाती हैं। उनमें संयम, आत्म कल्याण के लिए जो भी साधन करने हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। जब कर्मों के फल को ही नहीं मानते तो निश्चित है कई तरह के पाप करने में लिप्त हो जाते हैं। दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए, कामना के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं और वे मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं। यही कुछ ऐसे अवगुण
यही कुछ ऐसी वृत्तियां जो असुर स्वभाव वाले मनुष्यों में पाई जाती हैं, आज प्रभु कृष्ण हम सबको इसी का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने का यही प्रयोजन कि हे मानव, जो तेरे अंदर भी इनमें से कोई वृत्ति, कोई अवगुण आ गया है, तो समय रहते, अब भी समय है तेरे पास, तू इन अवगुणों को अपने अंदर से निकाल दे। ये तेरे लिए नहीं बने, तुझे तो महामानव बनना है। तेरे में इतनी शक्ति डाली है परमात्मा ने कि तू भी देव रूप हो सकता है। बस केवल ये गुणों और अवगुणों की पहचान होनी आवश्यक है। तो यही आज का प्रभु कृष्ण का ज्ञान, यही परमात्मा का हम सब के लिए संदेश है। जय श्री राम।
पुरुष